हाय एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 1312 मिनिमम इंसर्शन स्टेप्स टू मेक अ स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। ये एक लीड कोड का हार्ड लेवल प्रॉब्लम है, ठीक है। बट अगर आप डीपी प्रॉब्लम्स में थोड़े फैमिलियर हो और हमें फॉलो कर रहे हो अभी तक में, तो आप जानोगे कि ये पैटर्न जो है ये प्रॉब्लम का बहुत सिमिलर है पहले के प्रॉब्लम से। तो एक बार जल्दी से जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि आपके पास बस एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ है, ठीक है। इस स्ट्रिंग एस में, ठीक, आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने होंगे, ठीक, सच दैट कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो जाए। अच्छा, पैलिंड्रोम क्या होता है? अगर कोई भी स्ट्रिंग है आपका, मान लो ए बी ए, ठीक है, इसको अगर उल्टा भी कर देते हैं, इसको रिवर्स भी कर देंगे ए बी ए, तो ठीक है, अगर इसको रिवर्स भी कर देते हैं हम लोग, ठीक, तो क्या हो गया कि ये सेमी स्ट्रिंग है ना। मान लो कि एक्स वाई जेड है, इसको रिवर्स कर देंगे तो जेड वाई एक्स होता है, सेम नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, बट ये पैलिंड्रोम है, ठीक, पैलिंड्रोम। तो प्रॉब्लम में कह रहा है कि आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंसर्ट करने होंगे सच दैट कि ये पैलिंड्रोम हो जाए, ठीक। मान लो कि एस जो है वो तुम्हारा दिया हुआ है जेड जेड ए जेड जेड, ये क्या है, ऑलरेडी पैलिंड्रोम है। ये इसके लास्ट और इसके फर्स्ट कैरेक्टर सेम है, ये दोनों कैरेक्टर सेम है, ये सेम है, तो ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है। तो इसमें इंसर्शन क्या करना होंगे, कुछ भी कैरेक्टर इंसर्ट नहीं करना है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, 0, ठीक। उसके अलावा मान लो कि ये जो प्रॉब्लम में तुम्हारा एग्जांपल में दिया हुआ था एम बी ए डी एम, ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। ये और ये कैरेक्टर सेम है, राइट, ये और ये कैरेक्टर सेम है, तो इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बी ए डी बचा, ठीक है। बी और डी ये दोनों सेम नहीं है ना, मतलब हम लोग को कैरेक्टर्स इंसर्ट करने पड़ेंगे, ठीक। मान लो बी के लिए हम लोग को इंसर्ट करना होगा यहाँ पे, ठीक है, सच दैट की मैच करे, तो हम लोग यहाँ पे कहीं बी मैच एक इंसर्ट कर देंगे, और इस डी को भी मैच करवाना पड़ेगा, तो इस पे कहीं पे भी कर सकते हो तुम। मान लो कि यहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि डी को इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक, और उसके बाद मूव कर लो, ए आ गया, ए तो सेम ही है। तो मेरा रिजल्टेंट स्ट्रिंग कैसा बन गया, कुछ एम डी बी ए, ठीक है, फिर से एक मेरा बी और फिर डी, ठीक, और फिर एम, ठीक। तो इंसर्शंस कितने करने पड़ गए मेरे, इंसर्शंस करने पड़े मेरे डी और बी, मतलब 2। इससे कम कोई पॉसिबल वे नहीं था स्ट्रिंग को, ठीक है, एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बनाने के लिए, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा तुम्हें। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या लगे या स्टेप्स क्या लगे, 2, ठीक। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। अच्छा, कुछ केसेस देखो, क्या मतलब हम लोग का क्या बेस केस क्या होगा अगर, ठीक है, अगर हम लोग जब भी कंपेयर कर रहे हैं दो कैरेक्टर्स को, अगर दोनों सेम हैं, ठीक, अगर दोनों सेम थे इस केस में भी, तो हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा, हम लोग इग्नोर कर दिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है मेरा, जब दोनों डिफरेंट है ना। तो मान लो कि अगर दो कैरेक्टर्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर से, मान लो दो कैरेक्टर्स है मेरा, ठीक है, मान लो ए और बी, ठीक है। पहले चेक करना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं, ठीक है। ये दोनों कैरेक्टर्स अगर सेम हैं तो हम लोग को अपने क्या करना है कि जिस भी इंडेक्स को चेक कर रहे हैं उसको अपडेट करना है, ठीक है। क्या करना है, अपडेट इंडिसेस जिनको भी चेक कर रहे हैं। अगर सेम नहीं हो रहे हैं तब इशू है, ठीक है। अगर सेम नहीं हो रहे हैं तब इशू है, अगर सेम हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेम नहीं है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इंसर्ट करके ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इंसर्ट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन रहेगा। मान लो कि ये आई है, ये जे है, तो अब आईएथ पे इंसर्ट करें या जे पे इंसर्ट करें, ठीक। तो दो केसेस निकल के आता है, या तो इंसर्ट करेंगे हम लोग आई पे, या तो इंसर्ट करेंगे मेरा जे पे, राइट। हम लोग यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, दोनों केसेस में करेंगे, ठीक है। और ठीक है, और दोनों का जो भी मिन आएगा वो रिटर्न करेंगे, ठीक। तो फिर मेरा उसी तरीके से आई को अपडेट करेंगे, ठीक है, आई को अपडेट करेंगे, ठीक। ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, एक स्ट्रिंग अगर एस दिया हुआ है मेरा, तो एक स्ट्रिंग टी बना लेते थे, और टी क्या करते थे, रिवर्स रहता था एस का, राइट। और दो पॉइंटर्स यूज़ करते थे जो कि पॉइंट करेगा कि किस वैल्यू को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। n1 कर लेते थे, एक कर लेते थे मेरा n2, ठीक। ये दो चीज़ करते थे ना हमेशा हम लोग, कि n1 क्या रहता था मेरा, मान लो कि अगर मेरा स्ट्रिंग दिया हुआ है ABC, तो इसको S मान लेते थे, एक T बना लेते थे रिवर्स करके CBA, और n1 क्या बताता था मेरा, पीछे से हम लोग शुरू करते थे, राइट, कि ये वाला मान लो मेरा n1 होगा, फिर ये n1 होगा, ऐसे ऐसे कंपेयर करते थे ना पीछे से। फिर n2 लेते थे, तो ये भी पीछे से ही कंपेयर करते थे, राइट। तुम लोग आगे से भी कर सकते हो, बट मुझे प्रेफरेबली पीछे से करना अच्छा लगता है, सॉरी। तो ये मेरा n1 n2 है, और फिर अपडेट करेंगे इसको, राइट। एक बार समझते हैं कैसे। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे कि n1 का जो वैल्यू है n2 का जो वैल्यू है कंपेयर कर लो, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, सेम होते तो कोई बात नहीं था, ठीक है। डिफरेंट है तो क्या करते हैं, एक बार हम लोग अगले कॉल में n1 को एक घटा लेते हैं, मतलब n1 -1 कर लेते हैं, n2 एज इट इज़ रखेंगे। तो मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि n1 को यहाँ लेके आ गए, राइट, n2 को वहाँ पे रखे।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू था ये हम लोग कहीं पे इंसर्ट कर दिए, इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। मतलब ये वैल्यू कहीं पे इंसर्ट करके ट्राई कर रहे हैं। अदरवाइज दूसरा कॉल क्या हो सकता था, n1 को एज इट इज़ रखो, n2 -1 कर लो। n1 एज इट इज़ मतलब मेरा सी पे है, n2 मेरा आ गया है अब वापस b पे, ठीक। इस केस का मतलब क्या हुआ कि n1 वहीं पे है, ठीक है, n2 -1 कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ले आए, तो ये वाला वैल्यू जो था हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, सॉरी उल्टा वाला केस यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, बहुत अच्छे। तो एक बार बेस केसेस समझते हैं, ठीक है, ऐसे क्या क्या बेस केसेस लिखेंगे अपने रिकर्शन में। अगर मान लो क्या, अगर मेरा n1 जो है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है, और उसके बाद ज़ीरो से कम हो गया, मतलब ये क्या था, मतलब n1 ज़ीरो से होने का मतलब है कि यहाँ पे आ गया, मतलब स्ट्रिंग पूरा आइटरेट कर चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली n2 भी क्या है कि पूरा आइटरेट करके हम लोग यहाँ पे आ गए सच दैट कोई कैरेक्टर नहीं बचा है, ये भी ज़ीरो हो गया, मतलब दोनों एम्प्टी हो चुके हैं, राइट। इस केस में क्या होगा कि अब कोई मेरा स्ट्रिंग बचा ही नहीं है, तो हम लोग इंसर्शन क्यों करेंगे, ठीक है, दोनों एम्प्टी है, दोनों गिवन स्ट्रिंग एम्प्टी है मेरा उस केस में, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग भी एम्प्टी दिया हुआ है तो कोई इंसर्शन करने की बात ही नहीं है भाई, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि ज़ीरो हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर मान लो n1 ही सिर्फ ज़ीरो हुआ है, ठीक है, अपना जब ये रिकर्शन ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ऐसा मूव कर रहे हैं कि n1 जब जब माइनस कर रहे हैं, माइनस करते 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 मान लो ये -1 हो गया, लेकिन n2 में कोई भी वैल्यू बचा हुआ है, ऐसा कोई केस मान लो कि ये स्ट्रिंग तुम्हारा ABC था ना, तो n1 हो गया है मेरा ज़ीरो, मतलब -1 हो गया है, n2 अभी भी मेरा क्या है 0 1 और 2 2 है, ठीक। मतलब कि T साइड में मेरा स्ट्रिंग ABC है, S वाला मेरा नल हो चुका है, ठीक है, कुछ बचा नहीं है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग में हमको A और B और C तीनों इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उल्टे केस में मतलब CBA रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक, ताकि दोनों सेम हो सकें, ठीक है। तो अगर ये एम्प्टी हो चुका है और यहाँ पे लेंथ अभी भी बचा हुआ है 3, मतलब n2 है, ठीक है, तो इतने तो हमको दोबारा इंसर्ट करने पड़ेंगे। उस केस में क्या इसलिए रिटर्न करेंगे, n1 एम्प्टी हो चुका है लेकिन n2 में कुछ वैल्यूज़ हैं अभी, n2 +1, ठीक। +1 कैसे आया कि ये इंडेक्स को डिनोट कर रहा है ना, ये तो 0 1 2, तो n2 की वैल्यू अभी क्या हो गई 2, बट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स क्या देखने के लिए अभी भी बचे हुए हैं, n2 +1 ना, 2 + 1 3, इसलिए n2 +1। सिमिलरली अगर स्ट्रिंग t जो था मेरा उसको हम लोग पूरा आइटरेट कर चुके हैं लेकिन s बचा हुआ है, तो n1 का जो भी पोजीशन है उसमें +1 कर लो, ठीक। n1 का जो भी पोजीशन है उसमें +1 कर लो, ताकि ये बता दे कि मेरे इतने कैरेक्टर्स हमको टी में इंसर्ट करने पड़ेंगे। मान लो कि ये ABC बचा हुआ है लेकिन टी जो है मेरा एम्प्टी हो गया, तो इसको पैलिंड्रोमिक बनाने के लिए इसका ये पूरा कैरेक्टर्स को, इतना जो भी कैरेक्टर्स है इसको पूरा इंसर्ट करना पड़ेगा ना, तो जो भी लेंथ है वो हमको इंसर्ट करना पड़ेगा, इसलिए n1 +1 कर रहे हैं। आई होप ये बेस केसेस था मेरा, राइट। ये बेस केसेस तुम लोगों को पूरे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार रिकर्सिव ट्री पे जाते हैं हम लोग का, ठीक है, और देखते हैं कि क्या क्या मेरे पास बन रहा है, ठीक है, कैसे रिकर्सिव कॉल्स हो रहे हैं, इनको रिकर्शन से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। चलो इनिशियली यहाँ पे मेरा एक स्ट्रिंग S ये वाला है, ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग S दिया हुआ था, ये मेरा स्ट्रिंग T दिया हुआ है। T कैसे बना था, T = रिवर्स ऑफ S, S को हम लोग रिवर्स कर ले रहे हैं, राइट। तो S और T मेरा रेडी बन है। अच्छा, हम लोग जो ओरिजिनल कॉल करेंगे ना उसमें ST पास करेंगे, n1 n2 पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए n1 n2 नहीं ले रहे हैं, बस लास्ट कैरेक्टर्स को हम लोग चेक करेंगे, ठीक। n1 का वैल्यू क्या है मेरा, n1 अभी m पे होगा, n2 मेरा m पे होगा, ये दोनों सेम था तो कुछ नहीं, इग्नोर कर दे रहे हैं दोनों को और नीचे आ गए। अब कितने को चेक करेंगे, ये MBAD, इसलिए MBAD है, MDAB, ये इसको चेक कर रहे हैं। अच्छा, ये और ये क्या सेम है, नहीं, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन बच रहा है, राइट। या तो हम इंसर्शन क्या करें, या तो D के पीछे हम B लगा दें सेम करने के लिए, या तो B के पीछे D लगा दें और दोनों का जो भी आएगा आंसर, ठीक है, उसको मिनिमम जो भी इन दोनों में से आएगा, इनके सब ट्री में से, इसके सब ट्री में से, उसको मिनिमम जो होगा उसको रिटर्न करेंगे और ये 1 रिटर्न करेंगे। ये 1 कहाँ से आया भाई, ये 1 स्टेप यहाँ के लिए है, या तो तुम यहाँ पे इंसर्ट करोगे या तो तुम यहाँ पे इंसर्ट करोगे, इंसर्ट तो तुमको करना ही पड़ेगा भाई, राइट, इंसर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए ये 1 जो भी आंसर आएगा उसमें ये 1 यहाँ पे रिटर्न करना है ऐड करके, कि यहाँ पे तुमको कुछ रिटर्न करना है, ठीक है। चलो ये सही है। अब मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, ये वो वाला केस है, मतलब कि अगर हम n1 -1 कर लिए, ठीक है, n1 -1 कर लिए और n2 एज इट इज़ रखे, ठीक, तो देखो कि D को हम लोग हटा दिए यहाँ से, राइट, A पे आ गए, बट यहाँ पे अभी भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये स्ट्रिंग जो यहाँ पे डीप था, ठीक है, तो यहाँ पे एक D हम लोग ऐड कर लिए, तभी तो इस केस को इग्नोर करके आगे यहाँ पे A पे आए, राइट। और इस केस को मान लो ऐसे समझो
कि इस केस में क्या कर रहे हैं, डी एज इट इज़ है ना, मतलब कि हम लोग क्या किए, डी के बाद इस बी को इंसर्ट किए, ठीक है। ये वो वाला केस है, n2 - 1 हो चुका है, n1 एज इट इज़ है, राइट, तभी तो n1 का वैल्यू है ना यहाँ पे सेम सेम, ठीक। इस केस में क्या कर रहे हैं, इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, समझ गए होगे आई होप। चलो ठीक, अब इस स्ट्रिंग पे वापस आते हैं। अब मेरे पास MBA है, MDAB है। अब ये दोनों फिर से सेम नहीं है भाई, तो एक बार क्या किए कि इस केस में आए जहाँ पे n1 - 1 हो गया था, तो B मतलब कि इंसर्शन क्या हुई होगी, यहाँ पे इंसर्शन हुई होगी, ठीक। अदरवाइज़ एक केस में क्या आया कि इंसर्शन ये B की यहाँ पे हुई होगी, इसलिए हम लोग B A पे एज इट इज़ है, B को हम लोग यहाँ से एक्सक्लूड कर दिए, ठीक। चलो सिमिलरली ये कॉल्स होती हुई आई हैं, ठीक है। एकदम बेस्ट केस पे आते हैं, उस केस पे जब मेरा MM बचा हुआ होगा, ठीक, MM है मेरा, ये दोनों सेम हो गया तो फिर दोनों में क्या करते हैं, -1। अच्छा दोनों सेम होता है तो क्या कर लेते हैं हम लोग, n1 - 1 n2 - 1, ये अभी डिस्कस किए हैं ऑलरेडी हम लोग कुछ देर पहले, ठीक है। ये दोनों जीरो हो चुका है, तो इस केस में हम लोग अपना बेस केस में क्या रिटर्न कर रहे थे, अगर दोनों ही जीरो हो जाता है तो ज़ीरो, राइट। दोनों ज़ीरो हो गया मेरा, तो यहाँ से मेरे पास आ गया ज़ीरो, ठीक। चलो अब इधर से यहाँ पे आया मेरा MD, ये कौन सा वाला केस है, देखो स्ट्रिंग S जो है वो ख़त्म हो चुका है, राइट, स्ट्रिंग S मेरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन T बचा हुआ है, ठीक है। उस केस में क्या करते थे, स्ट्रिंग S ख़त्म हो जाए तो और T बचा हुआ है तो n2 + 1, मतलब जो भी स्ट्रिंग का लेंथ है वो रिटर्न कर दो। तो 2 बचा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग के पास रिटर्न क्या हो गया, 2। इधर से मेरा क्या आया था, 0, ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो इसमें ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से जो 0 आया था वही 0 को हम लोग वापस कर दिए। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक, यहाँ से मेरा 2 आया, यहाँ से मेरा 1 आया, मिनिमम क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 आया भाई, मिनिमम 0 ले लें, और एक 1 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक एडिशन करना पड़ता है, डी का मान लो ऐड करते तो यहाँ पे एक ऑपरेशन करना पड़ता, तो ये 1 वहाँ से है, तो 0 + 1 क्या हो गया मेरा 1। चलो यहाँ पे मेरा 1 आया, ठीक है। फिर सिमिलरली इधर जाओ, फिर देखो SMT है, ठीक है, बट T में अभी भी 3 कैरेक्टर्स हैं, तो ये 3 कैरेक्टर्स को हमको रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से मेरा 3 आया, फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरा 3 आया है, इधर से 1 आया है मेरा, तो मिनिमम क्या हो गया मेरा 1, ठीक है, और 1 + 1 क्या कर लिया 2, तो यहाँ पे मेरा रिटर्न किया 2 कैसे आया, ये समझना चाहते हो तो मतलब 2 कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमको 2 कैरेक्टर्स ऐड करना पड़ेगा, कौन कौन सा, D और A, तो यहाँ पे अगर D ऐड कर दे, यहाँ पे हम A ऐड कर देते तो पैलिंड्रोम बन जाता, सही। चलो वापस जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरा क्या आ चुका है, मेरा 2, ठीक। ये दोनों कैरेक्टर्स सेम है, इसलिए देखो यहाँ पे कोई भी प्लस ऑपरेशन नहीं है, तो 2 को एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। फिर ये वाले सब ट्री में आ रहे हैं, फिर से नीचे जाओ, ठीक है, सबसे नीचे इसी तरीके से हम लोग फिर से वापस आए, तो फिर से यहाँ पे मेरा क्या रिटर्न हो गया, मान लो 0 0 था, सेम कैरेक्टर्स थे, तो 0 आया, तो 0 एज इट इज़ किया। यहाँ से मेरा ये दोनों सेम था, ये एम्प्टी था, तो 2 आया, ठीक है। इन दोनों का मिनिमम हुआ 2 और 0 का 0, तो 0 + 1 1 हो गया मेरा। फिर इधर आओ, फिर नीचे आओ भाई, ठीक है, ये 0 0 केस वाला है, इसको 0 रिटर्न किया, ये दोनों सेम था तो इसको रिटर्न किया 0, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये वाला केस है, देखो जबकि मेरा S है बचा हुआ है, बट T एम्प्टी हो चुका है, मतलब मेरा थर्ड वाला केस, राइट। इस केस में क्या n1 + 1 करते हैं, राइट, तो जो कैरेक्टर्स हैं उनको रिटर्न करो, मतलब यहाँ पे 2 किए, इन दोनों का मिनिमम क्या हुआ 0, 0 + 1 क्या किए 1 आया मेरा, 1 को रिटर्न किए 1, ठीक है। दोनों केस में मेरा 1 आया था, ठीक है। इसका आंसर मेरा क्या आया 1 ही आया, और 1 में 1 क्या ऐड किए 2, ठीक है। यहाँ पे मेरा 2 आया, ये दोनों कैरेक्टर सेम थे, प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 को वापस कर दे रहे हैं। इन दोनों का मिनिमम भी क्या आया मेरा 2 ही आया, ठीक है। तो 2 में +1 किए तो 3, ठीक 3। अब सिमिलरली इस केस में जाओ, फिर से तुम खुद से रिकर्शन कर सकते हो, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पॉज करो, खुद से रिकर्सिव ट्री समझो कि कैसे कैसे कॉल्स हो रहा है, क्या वैल्यू रिटर्न हो रहा है, ठीक है। मानते हैं कि इधर से कोई वैल्यू आया होगा मेरा, कोई बड़ा ही वैल्यू आया होगा, ठीक है, तो कुछ भी आया हो, ठीक, मान लो कि बड़ा, तो मिनिमम 3 ही आना चाहिए, ठीक है। अब इसका वैल्यू मान लो मेरा मिनिमम 3 आया, 3 + 1 क्या किए 4, ठीक है, यहाँ पे मेरा 4 आया। अब ये मेरा ओरिजिनल केस पे वापस आ चुका है, इन दोनों में सेम है, ठीक है, ये MM सेम था तो प्लस नहीं करेंगे, तो आंसर मेरा क्या हुआ 4। अच्छा, बट 4 तो आंसर नहीं आना चाहिए था, 4 क्यों ही करेंगे, अगर हम लोग अभी देख चुके थे ना इस केस में यही एग्जांपल जब देखे थे तो पता चला था D और B के इंसर्ट करने से मेरा आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर 4 क्यों आ जा रहा है, क्या ये गलत आंसर है क्या, कि यहाँ पे हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। अब ऐसे समझो कि जब यहाँ पे हम लोग ऑपरेशंस कर रहे थे S के लिए और T के लिए, ठीक है, अगर लेकिन हम लोग क्या किए, S के जगह पे T भी ले आए ना, एक और स्ट्रिंग ले आए, और जब भी हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो S पे भी कर रहे हैं और T पे भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, राइट। कभी हमारा एडिशन मेरा S पे हो जा रहा है, ठीक है, कभी मेरा T पे हो जा रहा है, ठीक, कभी T पे हो जा रहा है, कभी S पे हो जा रहा है, ठीक है। तो जो भी नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस मेरे होने चाहिए उसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब 2 टाइम्स ऑपरेशंस को कर रहे हैं,
जो भी मेरे ऑपरेशंस होने चाहिए। तो मेरा जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए था वो इसका डिवाइडेड बाई 2 आना चाहिए था, राइट, क्योंकि सब ऑपरेशंस को हमने 2 बार किया, क्योंकि हम लोग एक स्ट्रिंग के बजाय 2 स्ट्रिंग पे काम कर रहे थे, राइट। कभी भी ऑपरेशंस हो रहा है तो देखो ना, कभी यहाँ पे इंसर्ट करें, कभी यहाँ पे, लेकिन अगर हम लोग ओरिजिनल स्ट्रिंग पे काम किए होते तो ऑपरेशंस तो एक ही जगह होते ना भाई, राइट। इसलिए जब भी तुम्हारा आंसर आ रहा है तो उसको हमेशा फाइनल आंसर को डिवाइडेड बाई 2 करो, वो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, इसलिए ये 2 है, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर है। दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या ध्यान देना है वो देखो, बहुत सारे ऐसे कॉल्स हैं जो कि बार बार हो रहे हैं। कौन से कॉल्स भाई? मान लो कि तुम्हारा एम और एम डी है, राइट। यहाँ पे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट किए, इतने कॉल्स किए, तब जाके कहीं मेरा निकला। फिर यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर से वही सब कॉल्स दोबारा हो रहे हैं, राइट। देखो एम डी है, 5 MD एम, फाइव, ठीक है। उसके अलावा मान लो कि यही वाला केस MB और MD, ठीक है, ये कॉल्स थे। यहाँ पे देखो वो सारे कॉल्स दोबारा हो रहे हैं, राइट। उसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लो MBA है तो यहाँ पे हो सकता है MBA रहा हो कहीं पे, ठीक है, कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करता होगा। मतलब कि एक कॉल्स जो हम लोग रिपीटेटिव कॉल कर चुके हैं उसको दोबारा तिबारा कर रहे हैं, राइट। कोई मतलब नहीं बनता इसका। यहाँ जो वैल्यू मेरा निकल के आया होगा वही यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम्स क्या है, मेरा ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स है, राइट, कि एक ही प्रॉब्लम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं ना। दूसरा चीज़ क्या है, हमें आंसर क्या निकालना था, ऑप्टिमल, मतलब कि ऑप्टिमाइज आंसर। जैसे यहाँ पे क्या हो, ऑप्टिमल आंसर का मतलब है कोई मिनिमम निकालना होता है, कोई मैक्सिमम निकालना पड़ता है, राइट। ये दोनों केसेस कैसे हैं, डीपी के केसेस हैं भाई, हर बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डीपी में ये दोनों चीज़ देखते हैं हम लोग, ऑप्टिमल आंसर निकालना है, ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है तो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम था, ये बार बार कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसको हम लोग कहीं पे क्यों ना सेव कर लें, कहीं पे सेव कर लेते हैं, और जब जब ऐसा केस आएगा तो हम लोग डायरेक्टली आंसर रिटर्न कर लेंगे, इतने कॉल्स तो नहीं करने पड़ेंगे हम लोग को, राइट। तो ये दोनों केसेस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, डीपी, ठीक। एक चीज़ डीपी लगा रहे हैं, दूसरा चीज़ आंसर को हमेशा डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है, ठीक। ये वाला चीज़ भी तुम देख ले ध्यान से, आंसर को डिवाइडेड बाई 2 करना है, ठीक। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये तुम्हारा डिसीजन ट्री था कि क्या डिसीजन लेने हैं हर पॉइंट पे। ये तुम्हारे बेस केसेस हैं, इनको यूज़ करके कोड खुद से लिखो भाई, ठीक, खुद से लिखो तुम, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है तो तुम मेरे साथ नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करो, वहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, सब क्लैरिटी आ जाएगा, बट एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना, ठीक। तो अब प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, प्रॉब्लम में ये मीन इंस्ट्रक्शंस फंक्शन दिया हुआ है, स्ट्रिंग एस दिया हुआ है, तुमको इंट रिटर्न करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले अपना जो स्ट्रिंग टी था मेरा वो बना लेते हैं जो कि एस का होगा, और इसको क्या करते हैं हम लोग रिवर्स करवा लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रिवर्स करवा लेते हैं कैसे, टी डॉट बिगिन, ये C++ का कोड है बाय द वे, टी डॉट बिगिन टी डॉट एंड करके, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपना एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, उसका जो भी वैल्यू आएगा उसको रिटर्न करवा देंगे। फंक्शन में क्या क्या रहेगा, एस रहेगा, टी रहेगा, मेरा N1 चाहिए था ना कि एस के कौन से वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, तो एक काम करो एस डॉट लेंथ -1 कर लो। सिमिलरली एक टी के लिए भी चाहिए, तो टी डॉट लेंथ, हालांकि दोनों का लेंथ सेम ही है, कुछ भी कर सकते हो, -1, ठीक है। ये बता रहा है कि N1 का वैल्यू ये रहेगा, N2 का वैल्यू ये रहेगा, जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, जो मेरे से गलती हुआ था लास्ट टाइम, इसको डिवाइडेड बाई 2 करो। क्यों करना है 2, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो जो भी आंसर आ रहा है मेरा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो ये फंक्शन कॉल होगा मेरा, एस टी पास करना, N1 N2 का पास करना, आंसर जो भी आ रहा है उसको डिवाइड बाई 2 करके रिटर्न कर देना है, ठीक। चलो उसके अलावा अपना वाला जो फंक्शन है वो बना लेते हैं, मान लो इंट फन नाम देते हैं इसको, स्ट्रिंग है मेरा एस है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा स्ट्रिंग है मेरा, स्ट्रिंग है मेरा टी, ठीक। इंट ऑफ N1 है, और एक कौन सा है N2 है मेरा, ठीक है, हो गया। अब बेस केसेस जो हम लोग डिसाइड किए थे, ठीक है, बेस केसेस जो हम लोग डिसाइड किए थे कहाँ गया, उसको लिख लेंगे फटाक से। ये मेरा कुछ बेस केसेस था, ये बेसिस को एज इट इज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो बेस केसेस मेरा है, इफ़ N1 का लेंथ हो जाता है 0, ठीक है, एंड N2 का लेंथ जो है मेरा वो भी 0 है, उस केस में क्या करो, रिटर्न करवा दो 0, ठीक है। अगर सिर्फ N1 0 हुआ है, N2 0 नहीं हुआ है, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, N2 + 1 कर लेंगे। अगर सिर्फ N2 < 0 हुआ है बट N1 नहीं हुआ है, राइट, उस केस में क्या करेंगे, N1 + 1 कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से हो गया भाई, ये मेरा बेस केसेस कवर हो चुका है तीनों। अब देखते हैं कि मेरा N1 और N2 जो भी वैल्यू है, अगर वो क्या सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर सेम को कर रहा होता तो क्या करते थे, तो डायरेक्ट N1 और N2 माइनस कर लेते थे, है ना। ये दोनों सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या करेंगे कि रिटर्न करवाएंगे क्या, फन में एस टी N1 - 1
n2 - 1, राइट। ये दोनों कैरेक्टर्स सेम है, इसलिए कुछ नहीं करना है, कोई भी एडिशन नहीं करनी पड़ेगी कैरेक्टर्स की। अदरवाइज़ क्या करेंगे भाई, अदरवाइज़ क्या करो, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न करो और उसमें क्या करो, मिनिमम करो, दोनों फंक्शंस कॉल करो, एक बार n1 को घटा के एक बार n2 को घटा के, और उसको क्या करो कि मिनिमम जो भी आ रहा है 1 प्लस कर लेंगे उसमें और रिटर्न कर देंगे। तो st पास करेंगे, मान लो n1 - 1 कर रहे हैं और n2 कर रहे हैं, ठीक। उसके अलावा क्या कर रहे हैं, मेरा st कर रहे हैं, n1 को एज इट इज़ रखते हैं, n2 - 1 करते हैं, ठीक। ये मेन ऑपरेशन मेरा बंद हो गया, दोनों का जो भी मिनिमम आया उसमें 1 प्लस करो और उसको रिटर्न करवा लो, राइट। यही मेरा केसेस बन रहा था ना, यही मेरा केसेस पूरा बन रहा था। अच्छा, ये खाली स्पेसेस क्यों है, ये खाली स्पेसेस है मेरा डीपी लगाने के लिए। अब डीपी कैसे लगाएंगे, तो एक एरे बनाते हैं हमेशा हम लोग डीपी का, ठीक। मान लो इंट डीपी बोल के। अच्छा, इसमें डायमेंशंस क्या रखना है, 1D 2D 3D। तो हमेशा हम लोग बात कर चुके हैं कि जितने भी पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ही डीपी का डायमेंशंस बनता है, यही वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं ना। तो n1 n की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, हम 500 दिया हुआ है तो हम लोग 501 मान के कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी 501 मान के कर लेते हैं, एक सेफ साइड के लिए, वैसे हालांकि 500 तक ही जाएगा, ठीक है। तो मतलब 2D डीपी होगा क्योंकि दो पैरामीटर्स ही चेंज हो रहे हैं, ठीक। चलो, उसके अलावा क्या करते हैं डीपी में, एक बार इसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं कुछ वैल्यू से। मान लो मिमसेट में डीपी का सारा वैल्यू को -1 कर लेते हैं। कोई भी जो वैल्यू नहीं हो सकता है डीपी में उसी से इनिशियलाइज़ करना। अब ये नहीं कि 0 1 2 दे दिए, -1 कभी भी नहीं हो सकता मेरा आंसर, राइट। इसलिए -1 दे रहे हैं, -2 दे दो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मेमसेट में जो भी डीपी था सारे डीपी में -1 कर ले रहे हैं हम लोग मेमसेट से, ठीक। और ये केस हो गया मेरा। अच्छा, अब ये रिकर्सिव कॉल करने से पहले, इतना रिकर्सिव कॉल कर रहे थे हम लोग, क्यों ना हम लोग पहले ही चेक कर लें, ये सब पहले ही चेक कर लें कि इस वैल्यू के लिए मेरा ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या डीपी में एग्जिस्ट करता है। मतलब डीपी आगे वाली क्या वैल्यू -1 है, अगर -1 नहीं है वैल्यू मतलब कि ऑलरेडी अपडेटेड है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। इस n1 और n2 के कॉम्बिनेशन के लिए अगर -1 नहीं है मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है। उस केस में क्या करो कि रिटर्न करवा लो, क्या, डीपी ऑफ n1 डीपी ऑफ n2, ठीक। आई होप क्लियर है। सिमिलरली अगर कैलकुलेटेड नहीं है मेरा तो n1 और n2 में सेव करवा लो और फिर उसको रिटर्न करवा लो, ठीक। n1 n2 हमेशा ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पे भी रिटर्न करवा रहे हैं तो रिटर्न के पहले डाल देते हैं डीपी ऑफ n1 n2, ठीक है, इक्वल टू, मतलब दोनों फंक्शंस कॉल होंगी n1 - 1 करके n2 - 1 करके, ठीक है। फिर n1 कॉल कर सेम रख के n2 - 1 करके जो भी आंसर आया उसका मिनिमम ले रहे हैं, उसमें एक ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। उस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं कि डीपी के n1 n2 के लिए स्टोर कर रहे हैं और फाइनली उसको रिटर्न करवा दे रहे हैं, ठीक। दूसरा फाइनल वैल्यू में डिवाइडेड बाई 2 कर लो, ठीक। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, ये जब रिकर्सिव कॉल अगर हम लिखते डीपी नहीं लगाते तो क्या होता, हर पॉइंट पे हर n1 और n2 की वैल्यू के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे कि n1 को अपडेट करें या n2 को अपडेट करें, ठीक है। हर पॉइंट पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, इसको ऐड करें यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। तो 2 केसेस हर बार आते हैं, कैसे, n नंबर ऑफ लेंथ के लिए। तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, 2n एक्सपोनेंशियल चला जा रहा है, टेस्ट केस फेल करना ही करना है। उसको ब्रिंग डाउन करते हैं हम लोग डीपी के थ्रू, कैसे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भरने जाओगे तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम देखोगे कि हम लोग बस n1 और n2 के वैल्यूज़ के लिए इसी को फिल करें, इससे नंबर ऑफ़ कॉल्स घट गई ना। अगर ये n था, n ही है एक्चुअली में, ये भी n है, ठीक है। तो वर्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर n को इसके कॉम्बिनेशन के लिए भर रहे हैं। अगर ये 1 है तो n नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन के लिए भरे, 2 के लिए। तो वर्स्ट केस में n इंटू एन टाइम्स ही ये कोड रन कर रहा है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही जा रहा है मेरा ये, ठीक। कहाँ पे वो ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n हुआ करता था, वहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए। डीपी इज़ मैजिकल, समझ लो ये चीज़ को, ठीक। उसी तरीके से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है मेरा, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या क्या एक्स्ट्रा यूज़ करें, बस ये डीपी ही यूज़ कर रहे हैं, ये n के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये फिलिंग जब भी मतलब, हालांकि ये कांस्टेंट लिए हैं यहाँ पे हम लोग, पर इसको n के बेसिस पे भी तुम लोग ले सकते हो। तो n का जो भी साइज़ है यहाँ पे उसको उससे फिल कर दो, ठीक है। उसके अलावा रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं, सिस्टम स्टैक जो भी स्पेस यूज़ हो रहा है उसको कंसिडर नहीं करते हैं अभी के लिए। तो ले देखिए इसका भी मेरा स्पेस आ गया, मेरा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। डीपी बहुत सुंदर प्रॉब्लम्स बनते हैं डीपी से, प्रैक्टिस करो, मास्टर कर लो डीपी को तो बहुत मज़ा आने लगेगा तुम्हें प्रॉब्लम। ये हार्ड लेवल का प्रॉब्लम था बट अगर तुम प्रैक्टिस में हो तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा, ये ट्रस्ट में। इससे सिमिलर प्रॉब्लम्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 2-3 दिन पहले लीड कोड में पूछा गया था, तुम उस प्रॉब्लम को भी देख सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स रह गया हो तुम्हारा तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछो, हम ट्राई करेंगे रिप्लाई करने का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। कल मिलते हैं, बाय।